कौन कौन सा जाकत, कौन कौन सा छात्र, कौन कौन सा हमारा विद्यार्थी, कौन कौन सा जेएनजी चावा भाई कंगना रनावत हमारी आने वाली शिक्षा मंत्री बना गेगी। अगर नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता भाई कंगना रनावत हमारी शिक्षा मंत्री बना, तो नहीं चाहते हो नहीं, कोई भी उसकी वीडियो नहीं गे रहो, शेयर नहीं करो, पोस्ट नहीं पाओ उसके बारे में। वह सिर्फ फेम ले रही, फ्लोवर बता रही। मोदी के इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फ्लोवर हैं, 2 बार लाइव आया, 40 लाख फ्लोवर बढ़ गए। रात तीसरी बार भी आ लिया, चौथी बार आ लिया रात। तो डरा कोई ना कोई दिल में डरा भी जाई तो लाइव लग रहा है। और कोई जोन सा नहीं चाहते हो कंगना रनावत थारी शिक्षा मंत्री बना, तो राम ते टिक्का बैठ जो सारे के सारे अपने करो, सारे के सारे बच्चों बिल्कुल पोस्ट नहीं पाओ उसके बारे में। इब दिल्ली जंतर मंत्र पर जितने भी छात्र ना मोदी ने फुल गालियां दी, मां की दी, बाण की दी, सारी गालियां दी, सारी तरियों की। पूरा अच्छा माड़ा गया जितना कहा गया, फायदा क्या? 40 लाख फ्लोवर बढ़ गए, 40 लाख फ्लोवर बढ़ गए मोदी के। इब कंगना रनावत भी यही स्ट्रेटेजी अपना रही, भाई मेरे भी फ्लोवर बढ़ जा। अपने फ्लोवर बढ़ाने के चक्कर में जान जान का नाप शनाप बकदी रवाया। पहले किसानों ने बोली थी अगर तो 100 रुपये देकर बुढ़ी लगाइया बैठा रखी दिहाड़ी पा। फिर यह बोली भारत ना आजादी कद मिली, 2014 से पहला को आजादी को नहीं थी, 2014 के बाद मिली। यह फेम में रहना चाहा हर बार। सारे बीजेपी के नेता चुप बैठे, यही क्यों कूद रिया? इन्हें फेम लेना, इन्हें शिक्षा मंत्री बनना था आने वाला। इन्हें को उम्मीद थी उन्हें बना दोगे तुम बूढ़े सन आरएसएस का संघीय जो सो प्रहलाद जोशी सा कोना। इन्हें नू थी मैं बनूंगी। या गई भी थी अमित शाह इंटरव्यू देने गई थी, ये इंटरव्यू देने गई ओटा सियानी घोष बैठी थी, तृणमूल कांग्रेस की एक पूरी बड़ी सुतरी छोरी है, चश्मे वाली, जींस की पैंट पहरा और टी शर्ट पहरा ऊपर, पूरी सुतरी। अमित शाह उसके इंटरव्यू लेने लग रहा था। उसकी नवी नवी भर्ती करी है बीजेपी में। यह पुराना हो लिया, अमित शाह तो बोले तेरे इंटरव्यू पुराने हो लियो, मैं कुछ नहीं दे रहा, लेकर देख लिएगा तेरे इंटरव्यू। उस इंटरव्यू के बदले में इससे टिकट दे दी थी 2024 में लोकसभा की। ये फिर इंटरव्यू देने गई थी। अमित शाह बोले तेरे इंटरव्यू की जरूरत को नहीं, और भी आगे आ रही है बच्ची है इनके भी इंटरव्यू लेने। वो सियानी गो सारी उसका इंटरव्यू चल रहा था, वो बनेगी शिक्षा मंत्री आगा। दूसरी बात हमारे किसानों की सुन लो जी, 23 तारीख ना, 23 तारीख ना पता नहीं 22 तारीख ना चुड़ूनी ने घोषणा करी पेवे थे भाई मैं दिल्ली राजपथ पर जान लग रहा आंदोलन करण, धरना देन ट्रेड डील के खिलाफ। सड़क पर चढ़े जी, गिरफ्तार कर लिया। चुड़ूनी गली सड़क पर चढ़ दी, गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद चुड़ूनी एक दिन उन्होंने रखा 23 तारीख ना भीतर, 24 तारीख ना छोड़ दिया। घर आया, अगले दिन फिर लाइव पाई अब मैं जंतर मंत्र पर जाऊंगा। और जंतर मंत्र पर पहुंचा जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होया, दीपिका की जड़ में चुड़ूनी खड़ा स्टेज पर। मैंने पूछना चाहूं चुड़ूनी जी आप फिर किस तरह पहुंच गए? एक दिन पहले तो आपने काल करी अब मैं उठा जाऊंगा दिल्ली राजपथ पर धरना देने, पंजाब से भी निरी बस अड़का गई थी, यहाँ पहुंच नहीं पाए। अगले दिन चुड़ूनी फिर काल कर रहा, लाइव बनाकर जाने लग रहा बोर्ड गेम फिर वो पहुंच भी रहा दूर जंतर मंत्र पर स्टेज पर खड़ा। चुड़ूनी जी दूसरी बार किस तरह पहुंच गया? पहले दिन तो पहुंच नहीं पाए। ये सवाल है मेरा किसान नेताओं से। दूसरा जी भी ना किसान आंदोलन कर रहा था ना, बड़े धरने प्रदर्शन करे थे खनेरी बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ बोल रहे थे राजनीतिक हमारा धरना, राजनीतिक कोई भी राजनीतिक दल इस धरने में नहीं घुस सकता। मान के थारी बात बड़ी कर दी, कोई नहीं घुसा। मैंने देखे भी किसी ने स्टेज साझा नहीं करी, कोई बड़ा तकड़ा नेता किसी भी पार्टी का स्टेज पर नहीं चढ़न दिया। छात्राओं ना सारे चढ़न दिए, अखिलेश आया वो भी चढ़न दिया, और यू अरविंद केजरीवाल आया यू भी चढ़न दिया, संजय सिंह आया यू भी चढ़न दिया, चंद्रशेखर रावण आया यू भी चढ़न दिया, हनुमान बेलीवाल आया वो भी स्टेज पर चढ़न दिया, कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी आई वह भी चढ़न दी, कोई नहीं रोका। उनका आंदोलन फिर भी राजनीतिक रहा, सारी राजनीतिक। राहुल गांधी और तक ने प्रदर्शन कराया धरती पर, फिर भी उनका आंदोलन राजनीतिक रहा। चुड़ूनी और ना कोई चढ़न नहीं दिया, फिर भी राजनीतिक हो गए। सारी वोटा सारी राजनीतिक पार्टियां बगई, यानी कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां मिलकर ही आंदोलन करवा रही थी इनपा। वहां किस तरह राजनीतिक रह गए। जब वो बात करने गए जेपी नड्डा थे तो 2 छात्र गए, सौरभ दास और दूसरा आशुतोष, 2 छात्र। कोई राजनीतिक पार्टी सब इंगा तिंगा बखेर दी सारी की सारी। यहाँ किसी ने चढ़न भी दिए और 13 महीनों धरना लाया, आंदोलन कर रहा। 700 किसानों की शहादत होगी। शिक्षा मंत्री उसका कृषि मंत्री का नरेंद्र तोमर था हमारा उस टाइम कृषि मंत्री, उसका इस्तीफा नहीं होया। ये बस इस्तीफा भी होगा। मोदी रोज रात न लाइव 1 मिनट रहा, 12 बजे प्रेशन करने के चक्कर में रोज रात न लाइव आ रहा। कहीं ना कहीं भी डरा मन में कुछ ना कुछ शंकार जो से कह रहे थे बीजेपी वाले, और कहते दूसरे देश की ताकत आंदोलन तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाने ते आंदोलन खत्म हो गया, सब अपने घरों बग गए बच्चे। तो दूसरी देश की ताकत ना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा का क्या मिल गया? मैंने पूछना चाहूं बीजेपी सरकार ते अंधभक्ता थे भाई क्या मिल गया उन्हें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा का? दूसरी देश की ताकत ना जो आंदोलन कर रही थी, धरने ला रही थी।
बेल्ट गन का इस्तेमाल करा गया दिल्ली में, सारे आम मुकर रही बीजेपी ना को। राहुल गांधी ने एक छोरा भी खड़ा करके दिखाया, इसकी आंख में गोली लग रही, इसकी आंख चली गई, गात पछर्रे लग रहे, नुको बेल्ट पेपर का, उसको बेल्ट गन का इस्तेमाल नहीं करा गया। बिहार में AK-47 चला दी गई, ओढ़ा भी उससे मुकर रहे को ना माना को नहीं चलाई। और मोदी जी थोड़े दिन पहला कह रहे थे लाइव का पेट्रोल खरीदना बंद कर दो, कम चलना कर दो, गड्डी घरों खड़ी कर दो, विदेशी यात्राओं नहीं करो और सोना नहीं खरीदो। किसी का कुछ फर्क होया वही पाड़े जाओ हमारी ना, तो सारा तेल कड़ी किसी पेट्रोल पंप का ताला लगा, गैस सिलेंडर फोन पे भी मिस कॉल मारूंगे घरों गैस सिलेंडर आ जा, सोना नूई लगाई खरीदने लग रही। तो उस बात का कहने के मतलब था यहाँ ध्यान भटकावा सिर्फ, कभी जनता रोजगार पर सवाल पूछला, महंगाई पर सवाल पूछला, यू नहीं सवाल करता, यहाँ ध्यान भटका कर ड्रा कर रखा साले जनता ना, कुछ नहीं होया। वो युद्ध नू का नू चल रहे, उससे भी भयंकर चल रहे स्टेम ईरान के अमेरिका का, इब कुछ भी नहीं लाइव आंदो, उस बात ना भूली गया। इब जाकत कावड़ लेने जाएंगे, लाखों करोड़ रुपए का तेल फूकेंगे। और जो सी लड़ाई चलो जिस बात के ऊपर मैं लाइव आया हूं, कंगना रनावत पे आते हैं हम। कंगना रनावत कह रही अक भाई ये तो गालियां दी, मोदी की माते गाली दी, जागता ना लुच्ची लुच्ची गाली दी, बद्दी बद्दी गाली दी। तो कांग्रेस ना इब देखो, पहले तो कांग्रेस तो देखो ना कड़ा, ये देखो कांग्रेस नेताओं ने मुझे 91 बार अलग अलग तरह से किया अपमानित मोदी। तो यू बोले जी 51 बार कांग्रेस ना अपमानित करे यू गालियां देकर। कांग्रेस ने के नाम दिया इस बात का, इसके गाली दी कांग्रेस ना। कांग्रेस व नल्लो छोड़ भाजपा में विश्वास जताने वाले नेताओं को भगवा रंग आया खूब रास। यू थारे खड़े जी राव इंद्रजीत सिंह धर्मवीर कांग्रेसी, राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेसी, किरण चौधरी कांग्रेसी, नवीन जिंदल कांग्रेसी, कृष्ण पवार कांग्रेसी, रणबीर गंगवा कांग्रेसी, डॉक्टर रविंद्र शर्मा कांग्रेसी, श्याम सिंह राणा कांग्रेसी, नल्लो जो भी है, श्रुति चौधरी कांग्रेसी, आरती राव कांग्रेसी। यू जो ना जब सोनिया गांधी ना राहुल गांधी ना प्रियंका गांधी ना मोदी तो मां की गाली दी थी 91 बार, ये सारे जड़ में खड़े थे, सारे कुर्सियों पर बैठा रखे अपने मामला का, यह सजा दी थी मोदी की मां ते 62 बार जो गाली दी है कांग्रेस ना, यह सजा दी मोदी जी ने, बीजेपी ने, कांग्रेस थे। और सुन लो के सजा दी। हरियाणा में 10 में से 5 सीटों पर एक ही परिवार के अनेक सदस्य बने सांसद। सिरसा सीट से पिता पुत्री दलबीर सिंह व कुमारी शैलजा 6 बार चुने जा चुके हैं सांसद। राव बीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, चौधरी बंसीलाल, सुरेंद्र सिंह, श्रुति चौधरी, रणबीर हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी दलबीर सिंह, कुमारी शैलजा, ओम प्रकाश जिंदल, नवीन जिंदल, चौधरी भजनलाल, कुलदीप बिश्नोई, बीरेंद्र सिंह व विजेंद्र सिंह। तो कहने का मतलब है जी एक ही परिवार की 5 सीटा पर एक ही परिवार का कब्जा। आज तक फिर कहो हम विकास नहीं हुआ, यू नहीं हुआ, नहीं घंटा कर रहे थे विकासियां। अब तक 12 मुख्यमंत्री छोड़ चुके हैं कांग्रेस, सिलसिला इस चुनाव में भी जारी। दल बदलुओं के फेर में भाजपा, 416 में से 117 उम्मीदवार दूसरे दलों से। तो कहने का मतलब है भाई ये सारे यही बागड़ बिल्ले, यही बूढ़ खलंडू है, तो साढ़े ना कोई उम्मीद आना, ना कुछ करना, ना धरना। यह सिर्फ लुट्टन खातर पैदा हो रही जनता पर, जनता के टैक्स पे पड़ने वाले पिस्सू चिच्चड़ आया ना, साला कोई अपनी पिलसन छोड़दा, बार बार अपनी पिलसन ही बधाए जा रहे। तो कहने का मतलब आया जो हमारी कांग्रेस वाले तो बीजेपी की बहुआ गेलो बात करा फोन पर, और बीजेपी वाले कांग्रेस वाले की बहुआ गेलो फोन पर बात करा, दोनों के आपस में पूरी 60 घंटा सारे की। आधे तो ऐसे हैं जो साले कांग्रेस में और बीजेपी तड़ो सो रहतना, ऐसे भी कई उदाहरण लोग बीजेपी में बहुआ कांग्रेस में। चिटकड़ी बंद करके ऑपरेशन करा रहा था 12 बजे, लट्टू बंद करके मोदी जी की तरियो, ये तो खैर लट्टू बाहर है आजकल। तो जी इब सुन लो जी, और इब के सुन लो, ये बागड़ बिल्ले जितने पुराने हैं नहीं, मैं कहूं इनका दोनों का सड़ा का पुराना जो भी है सबका लात मारनी है। ये सारे के सारे धक्के थे, सारा हमारे चारों तरफ का सिस्टम पूरा हैक कर रखा। कई हिंदू संगठन बोले छात्रों के आंदोलन के खिलाफ, कई हिंदू संगठन शामिल आए, जिसमें पिंकी प्रधान भी था गाजियाबाद का। तो ये हिंदू संगठन पेड़ है सारे के सारे, आरएसएस द्वारा बनाए हुए हैं सारे के सारे, हमारी मानसिकता गुलाम कर रखी आम लोगों के, आम नागरिक का। हिंदू संगठन के कह रहा, वो जो हिंदू संगठन कह रहा, जो भी कुछ कह रहा वो बीजेपी के सारे पे कह रहा। वो गाय काटा जिब बीजेपी वाले गाय काटने वाले पे चंदले वो जिब भी नहीं कह रहा, राम मंदिर में चोरी हो वो जिब भी नहीं कह रहा, माताओं बहनों पर अत्याचार हो जिब भी नहीं कह रहा। वो जिब कह रहा जिब बीजेपी के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन हो, हिंदू संगठन श्यामी आ जा, वही नहीं के पाड़ो पिट्ठू हो सारे, नहीं के चंदे पास रहता वो हिंदू संगठन। मैं सारे की नहीं बात कर रहा, कुछ हिंदू संगठन जो ना देख काम जनता की मानसिकता प्रभावित हुआ। दूसरे नंबर पर महिला आयोग, महिला आयोग की दिखाते हैं तुम्हारे को। पहले कांगड़ा की सुन लो, 1947 में मिली आजादी, भीख थी, असली स्वतंत्रता 2014 मिले। इसका काम यू ही बेचारी का लूल जुलूल बयान देना है, ना सीरियस नहीं ले करो तुम, न इसके बारे में बात किया करो, न इसके फेम दिए करो।
ये बात जी बेटी के यौन शोषण के आरोप में भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष महिला मोर्चे के एक पूर्व जिला अध्यक्ष ने अपनी नाबालिग बेटी को 13 साल की बेटी का यौन शोषण कराए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अपनी बेटी का यौन शोषण करवाया 13 साल की का भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष ने। उसके बाद सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट के प्रसार पर प्रभावी रोक लगे। शक्ति रानी विधानसभा महिला सशक्तिकरण समिति की हुई बैठक। विधानसभा समिति सशक्तिकरण समिति की बैठक सोमवार को पंचकुला में हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति की चेयरपर्सन समिति की महिला अध्यक्ष की समिति की चेयरपर्सन है भाजपा विधायक शक्ति रानी, यानी महिला अध्यक्ष के पद पर भी भाजपा की विधायक बैठी। लता गुप्ता बनी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष। लता गुप्ता महिला आयोग की अध्यक्ष बनी 26 जुलाई। भाजपा नेता भाजपा नेता उरा भी यही आ गई। सीईडब्ल्यू की अध्यक्ष नियुक्त की गई है मुख्यमंत्री कैलाश ने रविवार को इसका उद्घाटन। इन महिलाओं का यह भी सुन दो गैस सिलेंडर सस्ता कर राखी पर सरकार ने गृहिणियों को दिया तोहफा। यहाँ 4 जो गृहिणियां छप रही हैं, यहाँ 4 गृहिणी आम गृहिणी सोच दोगे थमी नबल गई यहाँ बात कर रही हैं भी भाजपा की है सारी की सारी। यू ही सूट है पा यही ड्रेस अनु के इनके बाढ़ अनु की फोटो शुरू थे। यहाँ सारी की सारी भाजपा की यहाँ कुछ भी महिला गृहिणियों को दिया तोहफा, यानी भाजपा की 4 कार्यकर्ता बता रही। महिला खुश हो जाएंगी, बीमारी लगाई बोल रही है थारी को नहीं, यह भाजपा की तरफ से बोल रही। उसके प्रोपेगेंडे में सेट करी हुई है पल्लियां ओडते न्यूज दे रही है थरते। आप महिला बनकर नागरिक बनकर जोन सी थरते दिखाई है महिला अध्यक्ष के पद पर बैठी यही मैं सोचूं यहाँ दिल्ली में इतनी बब्बर तो ही महिलाओं के साथ ये क्यों नहीं बोल दी। जब इनकी सरकार वो बब्बरता कर रही है, लठ बजवा रही है, डंडे घुसेड़ रही है, बाढ़ पकड़ कर घसीट रही है पहलवान बेटियां यहाँ की बोल लेंगे भाई ये तो भाजपा की बिठाई हुई है सारी की सारी तन खरमाल तोड़े दे रहा। मैं सोच रहा था आम नेता जिस तरह हमारे किसान ने क्या करा राजनीतिक, हम तो राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं। राजनीतिक को नहीं होंगे वहां, वो तो इन पार्टियों के पिट्ठू हुआ कड़ी ने तड़ी ने जी भी तो 30 दिन में मोदी 4 बार लाई वाली और इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान का। 13 महीने आंदोलन चला, 700 किसानों की शहादत होगी, कृषि मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ नरेंद्र तोमर का। तुरते समझे करो हम ये सब प्रीपेड प्लांट हो, सब प्लांट कर रखा हमारे दिमाग के चर्रों का नहीं ना ऐसी छवि बिठा रखी ना कि आम आदमी सोच दे सारा चुनाव में मैं इसते वोट दे दूं बीजेपी कांग्रेस इनके अलावा किंग सोच ही नहीं सकता। मेरी सोच यह है इनको दोनों का लात मार का सड़ेगा, चाहे तो सीजेपी आगा करो, चाहे आम आदमी आगा करो, नालो आगा करो, किसी ने भी करो। इन्हें तो लूट का घर बना रखा यू वही सारे कल सारे के सारे भाजपा में कांग्रेस में थे, वही सारे के सारे आज बीजेपी में। फिर कहो हमारा सीएम ने आप सैनी और पहले की सरकारों में क्या पेपर लीक नहीं होते थे, तो पहले की सरकार की इतनी चिंता था ना। पहले तो 400 रुपये का गैस सिलेंडर मिल जाया करे था, 60 रुपये का पेट्रोल मिल जाया करे था, और सोना जो मैं गले में चैन पहन रहे हूं यू 30,000-35,000 का तोड़ा था जो पड़े 2 लाख 50,000। पहले की सरकार की यह चीजें नहीं दिखती था ना, पहले की सरकार की पेपर लीक दिख गया ना। और सुनो जिनके बारे में और तो ना थोड़ी जानकारी दे दूं, यू कह रहे ना पीएम ना पेपर लीक रोकने के लिए बनेगा कड़ा कानून, हाई पावर टास्क फोर्स गठित मोदी। ये 12 साल बाद इन टास्क फोर्स की याद आ गई। 12 साल तक इन केक रहा पीएम मोदी से मिले पवार, अटकलों का बाजार फिर गर्म। यू बैठ गया जिस पर 9 सांसद शरद अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य शरद पार बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कद करी 22 जुलाई। तो 12 साल में नई टास्क फोर्स दिखी। यू पहला क्या करे था, यू कर्नाटक में सरकार घेर ले, मध्य प्रदेश में सरकार घेर ले, ईडी अपने कंट्रोल में ले ले, चुनाव आयोग ने अपने कंट्रोल में ले ले, ज्ञानेश गुप्ता बटांची पंचायत दे, सूर्य का त्रिपाठी ने खरीद ले, तो हिमाचल में राज्यसभा सांसद बना ले सरकार तोड़कर, चंडीगढ़ में मेयर बना ले अपना दूसरे पर क्रॉस वोटिंग करवा कर, हरियाणा के विधायक खरीद ले 25-25 करोड़ में, तृणमूल कांग्रेस के 20 विधायक खरीद ले, 20 सांसद खरीद ले 29 में थे। तो यू काम इस काम पर लग रहा था। यू गोदी मीडिया ना कंट्रोल कर ले, गोदी मीडिया ना लोगों की समस्याएं नहीं दिखाने दे, वो सारा का कैप्चर कर ले, उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दे, गोदी मीडिया कर्जा माफ कर दे। 12 साल इन्हें यू काम कर रहा। इब 3 दिन हो लगा टास्क फोर्स बना, 3 दिन हो चिंता हुई न टास्क फोर्स की। 12 साल हो कड़ा था तो जिबने तरह छात्राओं की चिंता हुई, पेपर लीक की चिंता हुई ना जी ने सारा कुछ कैप्चर करे। देश के जितने विपक्ष में जितने भ्रष्टाचारी नेता थे सारे खरीद का ड्रैग आईडीसीडी काबू करके अपने में मलाई। यू काम करे ना 12 साल में और नहीं ना कुछ भी करे। तो जी आगे सुनो और इनकी 1984 के दंगों में जवान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य को मिले सरकारी नौकरी। सीएम सैनी पंजाब में चुनाव 1984 के दंगे की याद आ गई ना, तो दिल्ली में इस पेपर लीक की वजह से नीट के 25 छात्रों ने आत्महत्या करी, उनके परिवार तो दे देने 1 सरकारी नौकरी। तो जो किसान 700 शहीद हुए थे उन तो दे देने 1 करोड़ रुपया।
ना यू चुनाव है, बस ये दिमाग की गेम खेलना जी। इंगन का फायदा सड़ेगा, लेकर वोटर लात मार चलता कर दे, बाकी आगे नहीं ना कोई मतलब आ। ये दो उदाहरण बिल्कुल पहला दे दिया थी ना बेचारे मां, पहले की दोनों खबर। तृणमूल कांग्रेस से पाई पाई वसूल करेगी भाजपा, पहले कह रहा था अमित शाह पाई पाई वसूल करेंगे। जो से 20 सांसद तृणमूल कांग्रेस के 80 में तो 60 विधायक खरीदे हैं, उन पे तो सारे पे माल लेकर सीडी उनके घरों बेच कर अपने में मलाया, सारे पे तो माल भी ले गए। ये तो पहले कह रहा था, चुनाव लड़ने थे पहले कह रहा था। कद की खबर है? 15 अप्रैल की। तृणमूल से पाई पाई वसूल करेगी भाजपा, न कर ली पाई पाई वसूल उन पे थे। भाजपा हर एक गुंडे बलात्कारी को ढूंढ निकाल लेगी, यू मोदी कह रहे जी। भाजपा कोलकाता में कह रहा 26 अप्रैल ना, भाजपा हर एक गुंडे बलात्कारी को ढूंढ निकाल लेगी और बीजेपी ज्वाइन करवा देगी उससे। यू पहले बताने लग रहा था, यू एक रोन लग रहा जी। मनीष 2024 में कार्यकर्ताओं को सम्मान रखूंगा, रोहतक से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, मनीष ग्रोवर। तो यू रोन लग रहा जी बेटे, कार्यकर्ताओं के बीच फूट फूट कर रो पड़े मंत्री ग्रोवर। यू कहते रोया है अपने बाप के मरे पर नहीं रोंदे, ना अपनी मां के मरे पर रोंदे। कार्यकर्ताओं तो रो, अरे खट्टर पे आ जो थम, कल परसों पेडा लाने लग रहे थे ना, अपनी मां की याद आ गई, रोन लग गया खट्टर। यू डना पीछा लगाइया अपना रथ बग्गी घसवा दी थी, रोन लग गया था ना, महिलाओं की चिंता होगी थी। पहलवान बेटी की चिंता को नहीं हुई ना, मनीषा की इज्जत लुट्टी तार तार करी, उसकी चिंता को नहीं हुई ना। ईब जो डंडे बरसाए गए दिल्ली महिलाओं पा, बच्चियों पा, डंडे घुसेड़े गए उनके प्राइवेट पार्ट में, इब नहीं रोया यू। इसे माली उठे तो मिल रहा है बेचारा, जो डंडे मार रहे हैं उठे तो 40 गड्डियां मिल रही होती थी, सारी सिक्योरिटी मिल रही होती थी, सरकारी आवास मिल रहा, सारा कुछ सड़ा उठी थी, तनख्वाह मिल रही होती थी, पेंशन मिल रही होती थी, केंद्रीय मंत्री का पद मिल रहा, ऊर्जा मंत्री का। वो डंडे मारो, लात मारो, महिलाओं की चोटी पकड़कर सड़क पर घसाओ, ना तो बोलता महिला आयोग। हिंदू संगठन जो से मैं बता रहा उतरते, इसमें कम से कम भी 20% नकली घुसेड़ रखे। और यहाँ जो रोवा अगमर टिकट नहीं मिली, यहाँ कहा था रोवा लिट लिट के धरती पर, नू रोवा यह जनता इन पार्टियों की गुलाम आ, इस करके रोवे ना, पता साड़ी टिकट लेनी। या जो संडोरे थे विधायक मैंने कल संडोरे के मिल गए, त्रिलोक पर जा रहा मैं भंडारा देन, नुका करनाल ही रवा, कदी संडोर आंदी को नहीं। करनाल बैठी बैठी टिकट ले ला, उठी थी चुनाव लड़ ला, 10 दिन ओटा जाओ संडोर वाले वोट दे दा, क्योंकि वो टिकटों के गुलाम है, टिकट वाले के गुलाम मानसिकता के लोग हैं यहाँ। इस करके टिकट जिसने मिल गई साले ना, उसी की बल्ले बल्ले है बस। और टिकट जो ले आओ पैसे चढ़ा कर ले आओ, उठा जो पैसे चढ़ाएगा टिकट ले आवेगा, थम उससे गुलामी में वोट दे दो, कोई घंटा भला करेगा थारा, क्यों भला करेगा? वो तो अपने घर भरने के, अपने पैसे पूरे करने की सोचेगा, नू भी देखेगा। यहाँ तो साले गुलाम लोग हैं, बिकाऊ लोग हैं, इनकी क्यों औकात सड़ेगी? टिकट ले और इन पे वोट ले और इनका जूत मारो, अपना माल पूरा करो। क्यों थारी लड़ाई लड़ेगा? क्यों थारे लिया के लिए खड़े होएगा? क्यों तुम्हारी समस्या के लिए खड़े होएगा? धन्यवाद सभी का।